आज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से अधिक लोग योग का विकल्प चुन रहे हैं। से कहीं अधिक है, यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जो समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। प्राण वह महत्वपूर्ण घटक है जो जीवन को बनाए रखता है। प्राण का अर्थ है जैव ऊर्जा और आयाम का अर्थ है नियंत्रण या विनियमन। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं और दैनिक जीवन में उनके लाभ असीमित हैं। ज्यादातर लोग जीवन भर इस बात से अनजान रहते हैं कि वे एक मिनट में कितनी सांसें लेते हैं। ऐसे लोगों की सांसें आमतौर पर धीमी और अनियमित होती हैं। रोजाना प्राणायाम फेफड़ों को प्रशिक्षित करता है और श्वसन तंत्र की क्षमता में काफी सुधार भी करता है। रोजाना प्राणायाम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जो हृदय, श्वसन और रक्तचाप आदि जैसे शरीर के आवश्यक कार्यों को नियंत्रित करता है। प्राणायामों की श्रृंखला में यहाँ पर हम आज बात करते हैं बाह्य कुंभक की। बाह्य कुंभक प्राणायाम का एक प्रकार है। बाह्य एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है बाहर और कुंभक का अर्थ है सांस रोकना। कौशिक मुनि ने योग दर्शन में साधन पात्र के मंत्र सूत्र में 4 प्रमुख प्राणायामों का उल्लेख किया है। सतुलुभ्याभ्यांतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। योग दर्शन के दूसरे अध्याय के साधन पाद के 50वें सूत्र में है। उनमें से पहला है लुभावनी वृत्ति प्राणायाम, दूसरा है अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम, तीसरा प्राणायाम है स्तंभाभ्यंतर और चौथा है अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। इस विषयाक्षेपी प्राणायाम को वाय कुंभक या वाय प्राणायाम भी कहा जाता है। इस श्वास अभ्यास के दौरान सांस छोड़ने के बाद कई सेकंड के लिए सांस रोकी जाती है। बाह्य कुंभक का उपयोग ध्यान, आसन और बंद के साथ किया जाता है। कुंभक के मुख्य 2 प्रकार हैं, बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक। अंतर कुंभक के विषय में इसके पूर्व वीडियो अंक में अभ्यंतर कुंभक पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इसमें सांस अंदर लेने के बाद फेफड़े भर जाने पर सांस रोक ली जाती है। दोनों प्रकार के कुंभक शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कई तरह के लाभ भी प्रदान करते हैं। वाय कुंभक करने से पहले योगी को या योग अभ्यासी को फेफड़ों से सामान्य से अधिक हवा बाहर निकालने के साथ श्वास छोड़ना पूरा करना चाहिए। इसी तरह अंतर कुंभक से पहले फेफड़ों को पूरी तरह से भरने के लिए सांस को सामान्य से थोड़ी अधिक हवा लेना चाहिए। पहले अंतर कुंभक फिर वाय कुंभक में महारत हासिल करके भी योग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसमें सांस को केवल 1 या 2 सेकंड के लिए रोक कर रखा जाता है, जिसे कई महीनों में बढ़ाकर 16 सेकंड तक किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कई बीमारियां शरीर और मन की प्राणिक प्रणाली में गड़बड़ी के कारण होती हैं। प्राणायाम इस ऊर्जा प्रणाली को फिर से सामंजस्य में लाने में मदद करता है। सबसे उन्नत योगियों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले कुंभक के 2 अतिरिक्त प्रकार हैं। सहज या सहित कुंभक, जिसमें श्वास को रोक कर रखा जाता है, न तो श्वास को लेने का ध्यान रखा जाता है और न ही छोड़ने का, और केवल कुंभक, जिसमें श्वास लेने या छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती और इसे मिलन या समाधि की अंतिम अवस्था माना जाता है। नियमित रूप से वाय प्राणायाम करने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। चलिए जानते हैं इस प्राणायाम के फायदे और करने का तरीका। योग स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अगर आप नियमित रूप से योगासन या प्राणायाम करते हैं तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। कोरोना काल में स्वस्थ रहने के लिए हमने कई तरह के योग या प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका को अपनी जीवन शैली में शामिल किया है। लेकिन आप चाहें तो बाह्य प्राणायाम को भी नियमित रूप से कर सकते हैं। इसे भी दूसरे प्राणायामों की तरह ही आसानी से किया जा सकता है। वाय प्राणायाम करने से भी कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। वाय प्राणायाम को एक्सटर्नल रिटेंशन भी कहा जाता है या बाह्य कुंभक भी कहा जाता है। इसे उदर रोगों को ठीक करने के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। अब इस वाय प्राणायाम के लिए कुछ निषेध हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी समस्याएं जिनको वो ये प्राणायाम न करें। गर्भावस्था में पेप्टिक और डुओडेनल अल्सर हो और अन्य पेट संबंधी विकार या सर्जरी हुई हो तो वाय प्राणायाम मत करें। पेट के निचले हिस्से के विकार और स्लिप डिस्क के रोगों भी इन प्राणायाम को न करें। इसके फायदों में ये कमजोर पेट को मजबूत करता है और सुस्त पाचन और बड़ी आंत को सक्रिय करता है। ये फूले हुए फेफड़ों को ठीक करता है। ये पेट की लोच को बनाए रखता है और उसे टोन करता है। गट लाइनिंग ठीक करता है। ये विचलित करने वाले विचारों को कम करता है, मन को शांत करता है
और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में भी सुधार करता है। वायु प्राणायाम के लिए सबसे पहले किसी शांत और साफ जगह पर एक मैट बिछा लें। इस पर सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। हमारा मेरुदंड सीधा रहे, कंधे अंदर से ढीले और खुले हुए हो और हमारा सीना आगे की तरफ उभरा हुआ हो और पूरा शरीर अंदर से ढीला हो। हम गहरी लंबी सांस लें, जितनी ज्यादा सांस ले सकते हैं धीमे धीमे लें और गहराई तक लें। कुछ अंक गिन करके सांसों को लेने का अभ्यास करें। फिर सांस छोड़ते हुए पेट पर जोर दें और पेट को अंदर की तरफ खींचें, अर्थात नाभि को रीढ़ की तरफ ले जाएं और सांस को पूरी तरह से पेट से बाहर निकाल दें, अर्थात सांस अंदर शेष न बचे। अपनी ठोड़ी को छाती पर लगाने की कोशिश करें। इस अवस्था में कुछ देर तक यहाँ रुकें। जब आपको बेचैनी महसूस होने लगे तो आप फिर पुनः जालंधर बंद, उड्डयन बंद और मूल बंद हटा करके धीरे धीरे फिर सांस वापस भर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया को प्रारंभ में 3 से 5 बार दोहरा सकते हैं। कुंभक का अभ्यास पहले 1-1-2 के अनुपात में किया जाना चाहिए। इसलिए आप जितनी देर तक सांस अंदर ले रहे हैं आप अपनी सांस को उतनी ही देर तक रोके रखें और दोगुनी मात्रा में सांस बाहर छोड़ें। जब आप दूसरे चरण में सहज हो जाते हैं तो अनुपात 1-2-2 हो जाता है। फिर और आप कुछ एडवांस स्तर पर पहुंचते हैं, फिर 1-3-2 का हो जाता है और जब अंतिम चरण में उन्नत अवस्था में होते हैं तो ये कुंभक के अभ्यास का 1-4-2 अनुपात हो जाता है। प्रारंभ में इस चक्र को 3 से 5 बार दोहराएं और धीरे धीरे इसको गिरा तक ले जाएं और जैसे जैसे आप इसमें अभ्यस्त होते जाएं, उन्नत होते जाएं तो इस वायु प्राणायाम अभ्यास को आप और दीर्घ काल तक बढ़ा सकते हैं। जब हमारा अभ्यास परिपुष्ट हो जाए तो इसकी समय अवधि 15 मिनट तक बढ़ाएं और प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास सुबह बिल्कुल खाली पेट करें और शाम के समय करें जब आपको भोजन किए हुए 4 घंटे का समय बीत चुका हुआ और प्राणायाम के करने के आधे घंटे पश्चात तक कुछ भी खाएं पिए नहीं। इस वायु प्राणायाम को नियमित रूप से किया जाए तो स्वास्थ्य को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला है पेट के रोग दूर करें। पाचन तंत्र के सही से काम न करने से पेट के कई रोग जन्म ले लेते हैं। ऐसे में पेट के रोगों को दूर करने के लिए आप वायु प्राणायाम कर सकते हैं। इसे रोज करने से पेट में गैस और एसिडिटी की समस्या ठीक होती है, साथ ही एक कब्ज और अपच से भी राहत दिलाता है। वायु प्राणायाम अल्सर से भी फायदेमंद माना जाता है। अगर आपको भी पेट से जुड़ा कोई रोग है तो इस प्राणायाम को जरूर करें। वहीं अगर कोई रोग नहीं है तो भी आप इसे कर सकते हैं। इससे आपको भविष्य में कभी पेट के रोगों की समस्या नहीं होगी। दूसरा है एकाग्रता बढ़ाए। कंसंट्रेशन आपका मजबूत करता है। अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको नियमित रूप से वायु प्राणायाम करना जरूरी है। यह मन और दिमाग को शांत रखने में मदद करता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है, मन की बेचैनी दूर होती है। और अगर आपका मन किसी काम में नहीं लगता है तो आपको इसे रोज करना चाहिए। धीरे धीरे आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और काम में मन लगे। अगला बिंदु है डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज या मधुमेह के रोगियों के लिए भी वायु प्राणायाम बेहद लाभदायक होता है। डायबिटीज में रोगी के शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे उसे काफी परेशानी होती है। ऐसे में आप इसे कंट्रोल में रखने के लिए रोज कर सकते हैं। इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। इससे जो ब्लड सप्लाई है ऑक्सीजन के साथ उसकी आपूर्ति होती है। वायु प्राणायाम शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन के साथ रक्त की आपूर्ति करने में मदद कर सकता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कई तरह के रोग खुद ही खत्म हो जाते हैं। अपने शरीर में रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए आप इस प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें। अगला बिंदु है मांसपेशियों की ताकत बढ़ाए। पेट की मांसपेशियों को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए भी आप वायु प्राणायाम जरूर करें। इससे पेट की मांसपेशियां काफी मजबूत बनती हैं। साथ ही इससे मांसपेशियों का लचीलापन भी बढ़ता है। आपको भी इसे अपनी जीवन शैली में जरूर शामिल करना चाहिए। वायु प्राणायाम के नियमित अभ्यास से मूत्र मार्ग के रोगों को दूर किया जा सकता है। इससे जुड़ी सारी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। अगर आपको मूत्राशय के संक्रमण को भी इस वायु प्राणायाम से दूर किया जा सकता है। अगर आप रोज से प्राणायाम को करते हैं तो इससे आपको इन समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। अगला एक बिंदु है हर्निया के रोग में भी बड़ा लाभकारी है। हर्निया के रोगियों के लिए वायु प्राणायाम बेहद फायदेमंद होता है। नियमित रूप से हर्निया के मरीज इस प्राणायाम को करेंगे तो उन्हें इससे काफी फायदा मिल सकता है। अगर आप इसे रोजाना करते हैं तो आपको हर्निया की समस्या कभी नहीं होगी।
लेकिन इस समस्या में आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। शरीर को फुर्तीला बनाता है। वायु प्राणायाम करने से शरीर की पूरी थकान दूर होती है, आलस्य दूर होता है। इससे शरीर एकदम फुर्तीला बनता है। शारीरिक थकान के साथ ही मानसिक थकान दूर करने में भी लाभकारी होता है। अगर आपको कोई भी काम करने के बाद जल्दी थकान लग जाती है तो इस प्राणायाम को नियमित रूप से करना शुरू कर दें। आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बूस्ट होनी शुरू हो जाएगी, बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इस प्राणायाम को करने से बचना चाहिए। हृदय और सांस संबंधी रोगियों को वायु प्राणायाम नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसे करने से बचें। तो महिलाओं को पीरियड्स के समय भी इसे नहीं करना चाहिए। अगर आपके पेट में दर्द है तो इस दौरान इस वायु प्राणायाम को न करें। को अगर कोई गंभीर समस्या है तो पहले आप योग एक्सपर्ट की देखरेख में ही इसे करें और अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें, क्योंकि इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। अन्यथा इसके फायदों की जगह नुकसान भी हो सकता है। जब व्यक्ति कपालभाति करता है तो उसके मूल धारणा चक्र की ऊर्जा जागृत होती है और इस जागृत ऊर्जा को ऊपर की ओर ऊर्ध्वारोहण निर्देशित करने के लिए वायु कुंभक प्राणायाम का अभ्यास किया जाना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि प्राणायामी योग में मुख्य 3 ही क्रियाएं होती हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। सांस लेने की प्रक्रिया को पूरक, सांस छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहा जाता है। सांस को शरीर के अंदर रोकना आंतरिक कुंभक कहलाता है और सांस को शरीर के बाहर रोकना वायु कुंभक कहलाता है। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखें कि जगह का चयन स्वच्छ वातावरण हो, जहाँ मच्छर, गंदगी, सीलन इत्यादि से दूरी हो। आप कमल आसन कुर्सी पर बैठकर भी अभ्यास कर सकते हैं, चाहे साफ फर्श पर चटाई बिछा लीजिए। अगर आपने इससे पहले कोई और प्राणायाम किया है तो सबसे पहले आपको सामान्य रूप से सांस लेना सुनिश्चित करना चाहिए। अपनी सांस को सामान्य अवस्था में लाएं। अगर हो सके तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम के साथ कपालभाति अवश्य कर लें। आप सांस छोड़ते समय और हर बार सांस रोकते समय सकारात्मक संकल्प ले सकते हैं कि जब भी आप सांस छोड़ते हैं तो आप अपनी सारी नकारात्मक भावनाएं, विचार, संकल्प बाहर निकाल देते हैं। आप अपनी मानसिक स्थिति को इस तरह से बना सकते हैं। इससे आप उन चीजों को मानसिक रूप से मजबूत बन पाएंगे और बने रहेंगे जो आपको परेशान कर रही हैं, और आपको उनसे बहुत आसानी से निपटने में मदद मिलेगी। शुरुआत में वायु प्राणायाम के 3 से 5 चक्र करके शुरुआत करें और अपने अभ्यास को 11 चक्रों तक बढ़ा सकते हैं। सर्दियों के दौरान वायु प्राणायाम का अभ्यास कम से कम 21 बार करें और अभ्यास को इस स्थिति तक ले जाएं जब आप वायु कुंभक कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 से 12 सेकंड तक इसको आगे ले जा सकते हैं, और आपकी क्षमता हो तो इससे भी आगे करें। परंतु ध्यान ये रखें कि बिना उचित ज्ञान के और अभ्यास के इसका अभ्यास करने का अगर आप प्रयास करते हैं तो ये आपको घातक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए आपको ये मेरी सलाह है और अनुरोध भी है, इसके लिए किसी योगाचार्य, योग प्रशिक्षक से संपर्क अवश्य कर लें। मन में पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी कर लें। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, योग की दुनिया में आत्म साक्षात्कार की ओर यात्रा हमेशा आसान नहीं होती। इसके लिए समर्पण, प्रतिबद्धता और अज्ञात की खोज करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। लेकिन वायु प्राणायाम को अपने मार्गदर्शक के रूप में अपनाकर आप इन चुनौतियों का डटकर सामना करने की शक्ति और साहस पाएंगे। प्रत्येक सांस के साथ आप शांत और स्पष्टता की गहरी भावना विकसित करेंगे, जिससे आप जीवन के उतार चढ़ाव को अनुग्रह, आंतरिक ज्ञान और लचीलेपन के साथ पार कर पाएंगे। इस प्राचीन अभ्यास को अपने आप से अपने संबंध को गहरा करने और अपनी आंतरिक शक्ति की लौ को पोषित करने दें। वायु प्राणायाम के माध्यम से आपको अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और अनुग्रह और शांति के साथ यौगिक मार्ग को अपनाने की कुंजी मिलेगी। नियमित अभ्यास से आप अपनी सांस के साथ एक गहरा संबंध विकसित कर सकते हैं, अपने भीतर छिपी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और कल्याण और आंतरिक शांति की गहन भावना का अनुभव भी कर सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो अंक आपके लिए बहुत ही उत्तम और लाभदायक सिद्ध होगा। आप इसको अपने जीवन में अपना करके लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी इसे करने के लिए प्रेरित करेंगे। कमेंट अवश्य करें, और अभी तक अगर आपने हमारे जीवन के साथ योग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आज की बात यहीं तक। धन्यवाद।